वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉलो पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एफआईएस के आने से भारतीय बाजार में बहुत ही ज़्यादा उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में हमें देखना है कि पूरा मंथ एफआईएस क्या करता है। मैंने कहा इसके पहले भी बहुत बार कमेंट्री दी है कि इस मंथ के जाने के बाद अक्टूबर का महीना बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। तो जिनके अगर Q2 के नंबर सबको सरप्राइज करते हैं, मार्केट से इनलाइन आते हैं, तो जिनका जो एक रीज़न है कि चलो मार्केट में जो रैली है कंटिन्यू हो सकती है, ये बहुत ही हद तक बढ़ जाएगा। तो इसी बीच में कैसे अगर आप देखें एफआईएस ने 2000 करोड़ के आसपास माल परचेस किया है, तो बहुत ही अच्छी खबर की बात हमें दिखाई पड़ती है। बट डीआईएस की बात की जाए, एक नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले कैसे रोज डेली के डेली एफआईएस बेच रहे थे, तो डीआईएस ही खरीद रहे थे हम। बट इसी के बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस और डीआईएस में जो गैप है ये बहुत बड़ा नहीं है। तो डीआईएस ने माल तो बेचा है, बट बहुत ही कम माल उन्होंने बेचा है। इस बात की जाए डो जोन्स की रौनक का बाजार हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि चीज़ों को डिस्काउंट करना मार्केट बखूबी जानता है। अब देखते हैं कि मार्केट का इस आने वाले कुछ दिनों में कैसा मूव कर सकता है। बट ये जो डेटा हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, एफआईएस के आने से बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी वो पूरा का पूरा साफ होता हुआ देखने को मिला। और निफ्टी की बात की जाए, शायद गैस बाजार कल के दिन ठीक रहा तो 18,000 का मार्क हमें देखने को मिल सकता है। उसका शुभारंभ अभी के टाइम ही देखने को मिल चुका है। तो जिनके हमारा जो वायदा बाजार है एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी हमें दिखाई पड़ता है। तो जिनके इसमें अभी के टाइम में 91 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो 18,000 का लेवल गैस ये बहुत ही सुखदायक लेवल है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि पिछले 6-8-9 महीना में एक साल में बहुत नए निवेशक काफ़ी डर गए थे, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी लाल हो गया था। बट आपने एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया दोस्तों कि मार्केट में जब तेज़ी आती है तो सारे के सारे जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाते हैं। येस, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे, बट येस उनका भी सही टाइम आएगा। बिजनेस में बस दम होना चाहिए। तो जिनके पिछले कुछ समय से लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो बहुत लोग वीक हैंड्स निकलने की भी कोशिश करेंगे, तो शायद से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट मेरा ऐसा मानना है एफआईएस गैस अगर ऐसे ही बाइंग बंद करते रहते हैं तो आने वाले कल में गैस 3 साल 5 साल 10 साल में भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और अगर आप देखें तो नेस्टेक के सहित फुटसी सीएससी और डैक्स में जर्मनी के बाजार में हमें 12 सितंबर में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 17,000 का शेयर 1700 नाम के अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इसमें गैस हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। आपको याद भी होगा 5,700 के लेवल से गैस मैं इसको कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। 11-12 हज़ार के लेवल पे गैस मैंने वीडियो फ्रिक्वेंसी को काफ़ी बढ़ा दिया था। तो बहुत लोग गैस बहुत ही शॉर्ट टर्म में 40-50% के आसपास मुनाफा हो चुका है। तो कल अगर आप देखें कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स गायब हो गए, बहुत नेगेटिव है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज कल के दिन गैस अगर आप देखें हमें एक्स रेट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 1:1 का बोनस के संग 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आपको पता है कि प्राइस कम होने से वॉल्यूम्स आने वाले कल में इंक्रीज हो सकता है। और इसके पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था, बजाज फाइनेंस को जितना मैं पसंद करता हूँ, बजाज फिनसर्व को मैं उतना ही पसंद करता हूँ। रीज़न साफ है, इनके दो बिजनेस का अभी भी अनलिस्टेड है, तो बहुत ही बेहतरीन मौका इसने दिया था। बट मेरा ऐसा मानना है अभी के टाइम ना आप सेल करें ना बाई करें, देखिएगा इसके कल के दिन मूड मजाज कैसे होता है। और एक वीक में आप ऑब्जर्व करें कि प्राइस का डायरेक्शन कैसा हो सकता है। वैसे ये भी नोटिस किया है कभी भी स्टॉक स्प्लिट होती है, बोनस की न्यूज़ आती है, तो उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होता है प्लस माइनस होता है, तो ऑल्दो मार्केट में कैसे एक रिकवरी के साइन हमें देखने को मिल रहे, इसके वजह से मूड माहौल ठीक हो सकता है। बट देखना बनता है कि परफॉर्म कर पाएगा फिर नहीं कर पाएगा। तो फ्रेश एंट्री का इसमें अभी के टाइम थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। देखते हैं कि सेटलमेंट के बाद कैसे वॉल्यूम्स हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए भागता हुआ ट्रेन अभी के टाइम कौन बन चुका है, फाइन ऑर्गेनिक। और जी हाँ गाइस, इसने बहुत लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ किए हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात दोस्तों स्टॉक प्राइस से भी इंपॉर्टेंट है, इनके फिनेंशियल्स नंबर जो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए उससे पहले क्वार्टर की बात की जाए बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिले थे। तो जिनका इसी की वजह से फाइन ऑर्गेनिक में एक जान वापस आते हुए देखने को मिल रही है। इसे जो मार्केट का बुलिश फेस है फाइन ऑर्गेनिक के लिए गैस बहुत ही अच्छी बात है। एक तो गैस नंबर्स दमदार, ऊपर से मार्केट में नेगेटिविटी अभी के टाइम थोड़ा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से गैस ऑल टाइम हाई पे। लेकिन यस, यहाँ पर गैस निवेश करना सही बात नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, हो सकता है गैस कि 10 या 12-15 भी चला जाए। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर आप अभी निवेश करते हैं तो क्या सोच के निवेश कर रहे हैं, बस प्राइस भाग रहा है इसीलिए। कंपनी गैस बहुत दमदार है, लिए हुए हैं, एक भी शेयर ना बेचें। लेकिन मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री अभी के टाइम में बिल्कुल अवॉइड करें। बिकॉज अगर आप अभी निवेश करते हैं 5-10%, 15-20% भागेगा और फिर से जब गिरावट होगी आप बोलेंगे कि सर मैंने टॉप पे निवेश कर दिया। तो ऐसी गलती आप ना करें, कंपनी अच्छी आपके पास है, होल्ड करें। जिन्होंने गैस पहले पेशेंस से होल्ड किया आज उनके पैसे बन रहे हैं, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने का इंतजार करें। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में ब्लू चिप जाइंट कंपनी जो है, जैसे आरती हो गए, विनाती हो गए,
दीपक हो गए, इन सब में अच्छी खासी मार्जिन्स अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए तो देंगे 2-3% के आसपास भागा था, बिकॉज आज के दिन एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है इसकी नोएडा फैसिलिटी में ये कंपनी अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। पूरे मार्केट की रैली में आईटी पार्टिसिपेट नहीं करा, और इसके पीछे का जो रीज़न था, मैंने आपको बहुत बार इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बताया है, तो बहुत लोगों का ऐसी चीज़ एकदम दिमाग में घुस चुकी है, समझ में आ चुका कि मार्केट कैसे काम करता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आज इनका टाइम नहीं है। टेक्नोलॉजी कंपनी थोड़ा सा कम भाग रहे हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स में तेज़ी से, हैप्पीस्टमेंट में थोड़ा तेज़ी है। दूसरी की बात की जाए केपीआईटी में तेज़ी है। तीसरी की बात की जाए लाइक एलटीआई में तेज़ी है। बट येस, जो बिग जाइंट्स हैं वो भी अभी टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो टाइम देना पड़ता है। 6-8 महीने में कैसे मुझे से लगता है सारा चीज़ फिर से नॉर्मल हो जाएगा आईटी के सेक्टर के लिए। मैंने कितने बार आपको याद भी होगा कवर करके बताया था, नंबर्स अच्छे आए थे और नंबर्स के बाद तो 550 का लेवल तोड़ा भी था और फिर से करके 500 के नीचे भी ट्रेड हुआ था। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि केपीआईटी जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, ऑटोमेटिव जो कैसे आने वाले कल में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती है। और गैस CSR के संग जो इनका जो हाइड्रोजन फ्यूल का लाइक टाई अप हुआ है, ये इनके लिए बहुत इफेक्टिव हो गया है। तो जिनका ये पूरा ब्रेकआउट के वर्ज पे है। आज के कारोबार की बात कीजिए, हम 601 पे ट्रेड कर रही है। तो मुझसे पूछते हैं कि सर मिड कैप आईटी में कहाँ पे मौका है, तो मेरे हिसाब से केपीआईटी में अभी मौका है। लेकिन यस, मौका का मतलब ये नहीं है आप इसमें जाएं हमला बोल दे, ऐसा नहीं दोस्तों। धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग में अगर आप करते हैं, आपको शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है, तो इनके भविष्य काफ़ी अच्छे हैं। इनके गैस क्लाइंट में ऐसा कोई बड़े चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे, बिकॉज बहुत ही सेलेक्टिव क्लाइंट के संग दोस्तों कंपनी काम कर रही है। यूरोप में रिसेशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, जहाँ पे फिर इस बड़ी कंपनी में एक फैक्टर। लेकिन यस, इनके मार्जिन काफ़ी ठीक थे। तो इधर पर हर एक डिप में 30 पॉइंट की डिप में 25-40 पॉइंट की डिप में आप एक्मुमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म जारी कर सकते हैं। की बात की जाए, जी हाँ, अगर सबको याद भी होगा 680 के लेवल से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको बहुत बार कवर किया था। उस समय गैस बहुत लोग उसको सीरियसली ले नहीं रहे थे, बट जैसे जैसे प्राइस में इजाफा हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जी गैस ऑलमोस्ट 220 पॉइंट हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा है अपने बॉटम से। और मेरा सामान्य है कि अगर आप फिर सोचते हैं कि 600 के लेवल पर आएगा, 700 के लेवल पर आएगा, तो ही मैं खरीदूंगा, बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। आरती को मेरे हिसाब से यहाँ से 3 साल में ऑफकोर्स एक बहुत ही प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। इस साल गैस जो इनकी मार्जिन है या फिर इनके टॉप लाइन है, ऐसे कोई बड़े नहीं होंगे, बट 3-5 साल का गैस हॉरिजन में कंपनी कैपेक्स प्लान काफ़ी दमदार है। 5 साल में गैस ये कंपनी अपने रेवेन्यू को 2.5 गुना करेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी आप समझ सकते हैं कितना गुना हो सकता है। शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी लाइक अगर मार्जिन होती है तब कोर्स प्रॉफिट गैस और बढ़ेगा, तो शेयर में भी तेजी आ सकती है। ये सब कैसे सॉलिड कंपाउंडर है। बहुत लोगों ने मैंने कमेंट देखा कि सर मैंने दीपक को, आरती को आपके वीडियो देख के खरीद लिया, तो मुझे देख के गैस बहुत ही इंकरेजमेंट फील होता है कि चलो आप लोग भी सही रास्ता पे सही स्टॉक को पकड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी मौका है, जहाँ पे भागे हुए स्टॉक को चेस करके कोई फायदा नहीं। वो सब गैस मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए हैं, जा रहे हैं जाने दीजिए। बट अभी के टाइम का सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड वे में आरती में भी धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। इसलिए की बात की जाए, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डीमेट अकाउंट की बात की जाए, 10 करोड़ का मार्केट इसने तोड़ दिया है, मतलब पूरा लाइक इंडियन इक्विटी मार्केट ने। ये बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन यस, ब्रेकआउट दोस्तों तभी आएगा जब 1450 का लेवल वॉल्यूम का संग ब्रेक होगा। 1450 का लेवल वॉल्यूम का संग ब्रेक होगा तो कभी स्टॉक 1600-1700 चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मेरा मानना है इसकी मार्केट में बुल फेस देख के अगर बहुत निवेशक जो बाहर बैठे हुए थे उनकी एंट्री होती है दिवाली के पहले, बिकॉज बहुत लोग दिवाली का वेट करते हैं कि चलो मैं शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम निवेश करूंगा या फिर फर्स्ट टाइम शेयर खरीदूंगा। तो लाइन से गैस IPO आ रहे हैं, इनके बिजनेस पे अच्छा खासा कमांड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इसको भी हर डिप में आप खरीदिए। बहुत लोग ऐसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे 1000 के पॉइंट पे, लेकिन अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है, बिकॉज शेयर प्राइस की वजह से गैस बहुत लोग का परसेप्शन चेंज होता है। बट मेरे ऐसा मानना है लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी आने वाले भविष्य के लिए 5 से 10 साल के लिए एक बहुत ही सुनहरा आपको चांस दे रही है। तो दुख के संग बोलना पड़ेगा, इंडिया मार्ट इंटरमेश में एग्जैक्टली जो टेक वाली कंपनी है कुछ कुछ को छोड़ के हमें रैली देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम क्या है, इनकी मार्जिन्स जो मैनेजमेंट ने कुछ और बोला था और दिखाया कुछ और। ऑल्दो एक अच्छी बात इधर पे ये है कि डेफ फ्री कंपनी, बट मेरी फोकस गैस Q2 के नंबर्स पे होनी चाहिए, और वो होगी भी, बिकॉज Q2 के नंबर्स का डिसाइड करेंगे कंपनी का शेयर प्राइस में ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं। इस हिसाब से गैस अगर आपने बहुत वेट किए हैं तो एकाध शेयर गैस पोर्टफोलियो में काफ़ी पेन दे रहे हैं, उसको आप होल्ड करें, बिकॉज सारे का सारा गैस एक मतलब एक इंडस्ट्री या फिर एक लेग पोर्टफोलियो पूरा नहीं भागते हैं, कुछ कुछ लेगार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा सामान्य गैस Q2 के नंबर्स के बाद ही एक सही डायरेक्शन पे कंपनी जा रही है फिर नहीं जा रही, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। बिकॉज कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से एक्विजिशन काफ़ी हाई किया था, बहुत ही हाई इंप्लॉय कॉस्ट होने की वजह से मार्जिन काफ़ी डाउन थे। ऑल्दो कंपनी के टॉप लाइन सही है, तो B2 बिजनेस की गैस सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है FIS के, बिकॉज इंटरेस्ट कंपनी में है। लेकिन देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे, जैसे कि हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि मार्जिन में थोड़े से प्रोग्रेस होने चाहिए, वो हो रहे हैं या फिर नहीं। फूडवर्क्स की बात की जाए, जी हाँ गैस, जुबिलेंट फूडवर्क्स को पता है QSR चेन में सबकी बाप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और धीरे धीरे गैस ये फिर से 650 के लेवल पर जाने की कोशिश कर रही है। आज के कारोबार की बात की जाए 4% भागा ज़रूर है।
जैसा को पहले ही बताया था हम कि जितने भी QSR बिजनेस हो गए, चाहे ये हो गए, देवयानी हो गए, सफ़ायर फूड हो गए, और ये बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो लाइक सॉफ्ट ड्रिंक की बात की जाए, VBL, टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात की जाए, कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, इनका बिजनेस का आने वाले दिवाली तक और भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। बिकॉज दिवाली में को पता है कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स होते हैं, बहुत लोग बाहर घूमते हैं, घर में खाना नहीं बनाते हैं, बाहर से खाना मंगवाते हैं। तब कोर्स गैस एक बहुत अच्छी कंपनी और मेरा ऐसा मानना है डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। इसमें गैस हर एक डिप में 600 के आसपास सपोर्ट में आपको मिलता है। तो धीरे धीरे गैस स्टैगर्ड बाइंग आप कर सकते हो। एक एड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो जिनका थोड़ा सा पेन दे रहा है, बीच में तो गैस 1000 के आसपास गया भी था और फिर से ये गिर के नीचे आ चुका है। तो जिनका SBI कार्ड एंड पेमेंट्स, मैंने क्या बताया कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस पर अगर आपको फोकस है आने वाले कुछ सालों में तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर बन सकता है। ऐसा मानना है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आप होल्ड करिए, टाइम दीजिए। जब इतना आपने होल्ड किया है तो कम से कम गैस Q2 का नंबर्स देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, NPA पे ध्यान दीजिए और बिजनेस ग्रोथ कैसा हो रहा है उसे फोकस करें। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है बट अभी के टाइम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है। तो अच्छे से पता है कि PVR आइनॉक्स को लेकर बीच में कितनी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बॉयकॉट को लेके गए, जो बॉलीवुड में अभी के टाइम ट्रेंड चल रहे हैं, जो हम लोग व्यूवर्स है गए इसको लेके इनके अंदर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। बट ब्रह्मास्त्र की बात की जाए वो भी के टाइम में गैस अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी मूवीज़ हॉल के जो टिकट्स हैं वो पहले से ज़्यादा बिकते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज साउथ मूवी गैस पूरा बॉलीवुड पर हावी था, लेकिन ब्रह्मास्त्र की वजह से ये ट्रेंड चेंज होगा या फिर नहीं, इस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। वाले कल में गए जितने भी हॉल वाले बिजनेस हैं इसका फैसला थोड़ा ब्रह्मास्त्र पे हो चुका है। बिकॉज ब्रह्मास्त्र गए शायद वो कर्ज को तोड़ेगा या फिर नहीं तोड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस ब्रह्मास्त्र को बनाने में गए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हुई है, वो मार्केट से जुटा पाता है फिर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका OTT के बढ़ते प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत लोग गैस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा गैस मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दिन पहले से, मतलब बहुत एक साल से ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करें। बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है बट इनके जो ये देखिए जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है इसको गैस सही डायरेक्शन पे बता पाना कि आने वाले कल में कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करेगी थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग ज़रूर है। बट आपके पास है तो सिर्फ आप होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, एक शानदार कंपनी है और जानदार बिजनेस मॉडल है, बट उसके बावजूद भी गैस एस्टर ने लाइफ टाइम हाई लगाया। प्रिंस पाइप गैस उस लीग से बहुत ही पीछे ज़रूर है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको थोड़ा सा झेल सकते, थोड़ा इन द सेंस कि एक आध क्वार्टर का जो पेन है और झेल सकते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और मैंने क्या बताया कि एक बार में गैस पूरा स्टॉक मार्केट नहीं भागता है, कुछ स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाएंगे, कुछ एक साल के लोग के आसपास मिलेंगे, फिर 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। गैस पहले IT में पैसा कमाया वो अच्छी बात है, बट जिन्होंने गैस बैंक NBFC में करेज लगा के पैसा लगाया वो अभी के टाइम कमा रहे हैं। तो ये गैस थोड़ा सा प्लस माइनस होते रहता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस फोकस करना है। प्रिंस पाइप में गैस मुझे कोई भी रीज़न दिखाई नहीं पड़ता है जिसको मैं लॉस में बेच दूँ या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ। स्मॉल कैप है तो थोड़ा रिस्क होगा, हमेशा गैस फर्स्ट प्रायोरिटी एस्टर होनी चाहिए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ये अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं 5% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का, तो ये कंपनी भी अच्छी है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, अच्छे खासे ROC है, ROE रिजर्व्स है, आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, आराम से होल्ड करें, कंपनी कोई ख़त्म नहीं हो रही है। बट येस नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े चैलेंजिंग आ सकते हैं, बट उसके बाद Q3 से नंबर्स इनके ठीक ठाक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।